आज हम यूनिट 5 शुरू करेंगे। यूनिट 5 पे एक नज़म है, पोइम है जिसका नाम है द रेन। इस नज़म को मुकम्मल तौर पे पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे, आउटकम्स देख लें इसके लर्निंग आउटकम्स। अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, नेचर को समझने और उसकी तारीफ़ करने के काबिल आप हो सकेंगे। लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मुतरादिफ अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज जो है उनको तलाश कर सकेंगे। इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, आप ये जो फ़ेल मुतादी होते हैं और फ़ेल लाज़िम होते हैं उनके इस्तेमाल की वजाहत कर सकेंगे। इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होते हैं हरूफ जार, ऐसे हरूफ जो दो इसमों को आपस में मिला के जुमला मुकम्मल करते हैं या इसम और फ़ेल का आपस में ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसकी वजाहत कर सकेंगे, उसके इस्तेमाल को वाज़े कर सकेंगे कि क्या इस्तेमाल है इसका। पैराफ्रेज एंड समराइज़ द पोइम, पोइम की समरी और उसकी पैराफ्रेजिंग आप करने के काबिल हो सकेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, एक तारफ़ी जुमले और उससे रिलेटेड दी हुई तफसीलात की मदद से मज़मून लिखने के काबिल हो सकेंगे। ये तो थे इसके लर्निंग आउटकम्स। चलते हैं आगे पोइम की रीडिंग से पहले मैं इसका आपको बता दूं कि ये पोएम द रेन जो है वो लिखी हुई है W.H. डेविस की, जिनका फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस। फितरत और गरीब लोगों की मुश्किलात W.H. डेविस के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। इन चीज़ों पर वो उनकी शायरी जो है ज़्यादातर है। ये नज़म भी इन्हीं दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी ये नज़म फितरत और मुआशरती इम्तियाज़ात के बारे में शायर के खूबसूरत ख़यालात को ज़ाहिर करती है। ये नज़म अलामती मफ़हूम लिए हुए है। इसमें जो अलामतें इस्तेमाल हुई हैं वो लीव्स का इस्तारा इस्तेमाल हुआ है लोगों के लिए। रिच ग्रीन लीव्स, जो शायर कहता है कि रिच ग्रीन लीव्स, ऊपर के टॉप के जो ग्रीन लीव्स हैं, ज़रखेज़ पत्ते हैं, वो इस्तारा शायर इस्तेमाल करता है अमीर लोगों के लिए, और जो नीचे के कमज़ोर पत्ते हैं उसका इस्तारा शायर ने इस्तेमाल किया है गरीब लोगों के लिए। तो इस नज़म को पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका मफ़हूम समझ लें, इसका थीम समझ लें। देखें कि शायर वो जो इसकी ट्रांसलेशन जब आप करेंगे ना, तो उससे पहले अगर ये आपने समझा हुआ होगा इसका थीम, तो आपको ट्रांसलेशन की समझ आएगी। W.H. डेविस फेवरेट थीम्स आर नेचर एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, शायरी में जो पसंदीदा मौज़ूआत हैं W.H. डेविस के, वो फितरत की खूबसूरती और गरीब लोगों की मुश्किलात हैं। दिस पोएम आल्सो हैज़ आ सिम्बॉलिक मीनिंग, इस नज़म का भी एक अलामती मफ़हूम है। द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स एंड क्वेंच देयर थर्स्ट, ऊपर वाले दरख्त के ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं, टॉप पर होते हैं, वो बारिश का पानी पहले ले लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स, उसके बाद वो पानी बाकी जो बच जाता है नीचे वाले पत्तों की तरफ पास कर देते हैं। दिस मेटाफर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट, इस मेटाफर का मतलब है, इस इस्तारा का मतलब है कि माशरे में जो अमीर लोग होते हैं वो किसी भी मौके से फ़ायदा पहले उठा लेते हैं। वट एवर रिमेन्स, बाकी जो कुछ बचता है, ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल, वो गरीब लोगों की तरफ चला जाता है। बट द पोइट होप्स, लेकिन शायर उम्मीद करता है, दैट देयर वुड बी इक्वलिटी इन द सोसाइटी, कि एक दिन ऐसा आएगा कि माशरे में मसवात होगी। जस्ट लाइक द सनशाइन, जैसे कि सूरज की रोशनी, सूरज की धूप, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, जो पूरी दुनिया में बराबर फैल जाती है। दिस सनशाइन इज़ बोथ फॉर द डार्क राउंड ड्रॉप ऑफ रेन एंड द रिच ग्रीन लीव्स, ये जो धूप होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो बारिश के गोल तारीक कतरे और ज़रखेज़ सब्ज़ पत्तों के लिए एक जैसी होती है, मसावी होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ट्रांसलेशन करेंगे।
आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं ऊपर के ज़रखेज़ पत्तों को सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ। जो नीचे वाले कमज़ोर पत्ते हैं उनको देते हुए। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। कतरा कतरा करके। टिज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर। ये आवाज़ सुनने में बहुत मीठी है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। ये सब्ज़ पत्ते करीब ही सैराब हो रहे हैं। ये तो था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन शैल स्टॉप। लेकिन जब बारिश रुक जाएगी और सूरज बादलों से बाहर आ जाएगा। अ वंडरस लाइट विल फिल। एक अजीबोगरीब रोशनी भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप। हर एक तारीक गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। मुझे उम्मीद है कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा। नज़म की ट्रांसलेशन के बाद वोकेबलरी है। वोकेबलरी में ए पार्ट है गिव एन एंटोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। यानी ये जो अल्फाज दिए हुए हैं पहले तो आपने इनका एंटोनिम लिखना है, इनका ऑपोजिट लिखना है और फिर दोनों से एक एक जुमला बनाना है। लफ्ज़ चूँकि बहुत आसान है मैं आपको ऑपोजिट लिखवा देती हूँ। आप इससे जुमले खुद बनाएंगे कॉपी पर मुकम्मल करने के ये सारा काम। सबसे पहले है वर्ड रिच। रिच का ऑपोजिट होता है पुअर। साथ साथ लिखते जाएं बुक पर। टॉप बॉटम। नियर फार। लाइट डार्क। ब्राइट डल। नॉइज़ साइलेंस। लवली अगली। आपने इन लफ्ज़ों से भी एक एक सेंटेंस बनाना है और इसके जो ऑपोजिट मीनिंग आप लिखेंगे उनसे भी एक एक जुमला बनाएंगे अपनी क्लास वर्क की कॉपी पर। यहाँ तक एक्सरसाइज जो है वो आज के इस लेसन में मुकम्मल करते हैं और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं अगली चीज़ें आपको बताऊँगी जो एक्सरसाइज में दी हुई हैं। थैंक यू।